जो फोटो बहुत बढ़िया आती है, मुझे लगा ऐसे फोटो बहुत बढ़िया आता है, सामने से तो बहुत बढ़िया नहीं। आशीष जन्म की है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। वर्तमान समय जो चल रहा है, यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों को दो तत्व दिए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अकाल तत्व और दूसरा है दिल तत्व। अकाल तत्व जहाँ आत्मा विराजमान होती है और इस शरीर के द्वारा कर्म कराती है, और जितना श्रेष्ठ कर्म हम बाप की श्रीमत पे चलते करते जाते हैं, उतना बाप का दिल तत्व भी प्राप्त होता है। लेकिन तख्त पर कौन बैठता है? जिसका राज्य होता है। तो जब अकाल तख्त नशीन तो स्वराज्य अधिकारी है। हमेशा ये अटेंशन रहे, मैं कौन? मैं दोनों भ्रकुटी के मध्य अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा हूँ। ये जब अटेंशन रहता है, तो जब अकाल तख्त नशीन, तभी हम स्वराज्य अधिकारी भी हैं और भगवान के दिल तख्त नशीन हैं और बाप के वर्षे के तभी हम अधिकारी, जिसमें राज्य भाग सब आ जाए। तो कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन है ना। बाबा भी लगातार कहते हैं कि बच्चे कर्मयोगी बने। तो कर्मयोगी मानो दोनों तत्व, अकाल तत्व भी और दिल तत्व भी। तो उसके लिए सदा सम्मान की सीट पर जो विराजमान होते हैं, बाबा कहते वही बच्चे गुणवान भी बनते हैं कल्प कल्प के लिए, और महान आत्माएं भी बन जाते हैं। तो सदा गुणवान बनने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए, परमात्म दिल तत्व नशीन बनने के लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं, हमें क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आप सभी बोलेंगे मीठे बाबा। मीठे बाबा। तुम मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है कौन सा? मन मना। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। हाँ, माया को वश करने का मंत्र है कौन सा? मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हैं और यही मंत्र तुम्हें क्या बनाता है? पवित्र बना। तो प्रश्न है कि आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे है? तो कहा बाबा ने, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो कैसे सुधरता है? एक याद की यात्रा। तुम माया पर जीत पा लेते हो, बाबा ने कहा। माया 5 विकार पर तुम विजय प्राप्त करते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां, बाबा कहे, शांत हो जाती है। याद से ही बल मिल जाता है। ज्ञान तलवार में, याद का जौहर चाहिए। तलवार में कहते ना, जौहर ना हो, वो पैनी ना हो तो वर्क नहीं करती। तो ऐसे बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में क्या चाहिए? याद का जौहर। याद से ही मीठे सत्व प्रधान बने, कोई को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में बाबा ने कहा कमजोर नहीं बन। अपने आप से पूछना है, हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाबा कहे रोज रोज सब सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी सावधानी देते हैं बाबा? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ हो जाते हो।
याद की यात्रा से क्या हो जाते हो, बहुत बहुत सेफ हो जाते हो। मूल बात ही है बच्चों के लिए ये है। बाप ने समझाया क्या कि तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में रहेंगे, बाबा कहते उतनी खुशी भी है, और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है। याद की यात्रा में रहेंगे, बाबा ने कहा जितनी, उतनी खुशी। खुशी का आधार क्या है, बाबा की याद, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा ने कहा फिर मैनर्स भी हमारे अच्छे होंगे, तो क्योंकि पावन भी बनना है, करेक्टर्स भी सुधारने हैं, अपनी जांच करनी है, मेरा करेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मेरे किसी करेक्टर से किसको दुख तो नहीं होता है, चेक करना है। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है, चेक करना है। ये अच्छी रीति बाबा ने कहा अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, और तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाबा सिर्फ पढ़ाते हैं। बेहद का बाबा क्या करते हैं, बाबा ने कहा सिर्फ पढ़ाते हैं। बाकी तो सब है देहधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती। एक बाप ही क्या है, विदेह। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनो। मैं आया हूं तुमको विदेही बना, पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। छीछी को तो साथ लेके नहीं जाएंगे ना बाबा। बाबा सब बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन कौन बच्चे साथ में जाएंगे, जो पवित्र बनेंगे, जो अपने कैरेक्टर्स को सुधारेंगे, जो अपने मैनर्स को सुधारेंगे, वही बाबा के साथ में जाएंगे। इसीलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं, माया को वश करने का यह मंत्र है। कौन सा, अभी बताया बाबा ने, कौन सा मंत्र दिया है बाबा ने, मन मना। बाबा ने कहा पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बाबा ने कहा बहुत खूबियां भरी हुई हैं, और इनसे ही पवित्र बन, मनुष्य से देवता बनना है। बाबा कहते जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाबा कहते हैं क्या, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो, तो यह पुरुषार्थ करो। बात तो शिक्षा देते रहेंगे, भर ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट होता हुआ है, बाबा ने कहा। फिर आगे के लिए भी बाबा समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में बाबा कहे कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं, बाबा ने कहा जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं। तो जो बांधेली हैं, जिन्हों को घर से सहयोग नहीं मिलता है, बाबा कहते वो बहुत याद करती हैं बाबा को। तो आप कहते हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है क्या, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुक्त भी याद की यात्रा में कमजोर है। याद का जौहर बहुत अच्छा है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसको तीर लगता है, पूरा मरते ही नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए व मर्जी का बनाए, परंतु मरते। बाबा ने कहा तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भूल जाते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। बाबा ने कहा हर एक अपनी दिल से पूछो क्या, हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, है ना। सब बाबा ने कहा अपनी चेक करते रहना है कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। तो याद से ही बल आएगा। शक्ति कहाँ से आएगी, याद से, बाबा की याद से। आप सब लोग नोट करते हैं ना, नोट कर रहे हैं, नहीं तो फिर भूल जाता है। बाबा ने कहा बल कैसे मिलेगा, याद की यात्रा से। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में क्या चाहिए, जौहर चाहिए। तलवार अगर पहनी नहीं तो वर्क नहीं करती। तो ऐसे बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञान तलवार दिए है, तो बाबा ने कहा उसमें जौहर होना चाहिए। वो जौहर कौन सा है, याद की यात्रा का। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे, बाबा कहते उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे।
तो बाबा ने कहा याद की यात्रा से खुशी भी रहेगी, शक्ति भी रहेगी, मीठे भी बनेंगे। तुम सतो प्रधान थे, तो बाबा ने कहा बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है ना। कड़वाहट क्यों आ गई? तमो प्रधानता आ गई। बाबा कारण भी बताते और निवारण भी बताते। तो मिठास कब आ जाएगी? जब फिर वापस हम मीठे बनेंगे। मीठे कब बन जाएंगे? जब बाबा की याद में रहेंगे। बाबा की याद में कब रहेंगे? जब हमें समझ होगी। तो तुम्हारा स्वभाव भी बाबा के बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज नहीं होना है, रंजिश नाराज नहीं हो, ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज बाबा ने का स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में बाबा ने का वो है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर क्या करते? सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, बाप कहते सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसीलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो, है ना। भगवान को पुकारते ना, हे भगवान आओ और आकर मुझे पावन बनाओ। हाँ, मेरी कमी कमजोरी को, पुरानी दुनिया को खत्म करो, हाँ, जो दुखदाई है। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाबा आया हुआ है। अभी माया का पंप देखो कितना है। फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। बाप कहते ये है पंप, हाँ, ये है पंप। तो सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते हैं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी बाबा ने कहा गिर पड़ते। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे कैसे, ताश के गोले, है ना। जैसे बॉम्बे वगैरह में देखिए कितनी बड़ी बड़ी मंजिल बनती हैं। तो बाबा ने कहा वो बड़ी मंजिलें जो बनी हुई हैं, अब समय तो आ चुका है, तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, बाबा ने कहा क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएंगे। देखो बाबा आगे फ्यूचर का प्लान बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। कि जो जहां होगा, बॉम्बे जैसे शहरों में, जहाँ दिल्ली में भी देखते हैं कि बड़े बड़े कितनी मंजिले मकान बने हुए हैं, बैंगलोर वगैरह में देखो। बाबा ने कहा वो सब कैसे, समय अभी आ रहा है कि ताश की पत्तों की तरह रह जाएंगे। जो जहां होगा, चाहे वो समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो या उड़ रहा हो, बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है। जो भी 84 लाख योनियां हैं, बाप कहते ये सब खत्म हो जाएंगी। वहां नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं, है ना। जो दुखदाई जानवर है वो भी नहीं होंगे वहां। ना इतने पुष्प होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर है ना, देखते हैं। अब तुम बच्चे भी क्या बनते हो? देवता। वो तो वहां हर चीज सत्व प्रधान होती है। तुम यहाँ देवता बनते हो, वहां हर चीज सत्व प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो देखो कितनी साफ सफाई होती है। बाबा ने कहा तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते। बाबा ने कहा तुम सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। क्यों? क्योंकि तुम ही बाप से सीख रहे हो, याद का जौहर उस ज्ञान की तलवार में भर रहे हो। देवता माने देने वाले बन रहे हो, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बहुत उच्च देवताएं बनते हो। यह है कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आप कहते तुम यह बने थे। कैसे? नंबर पार। ये इतना कचरा आदि वहां बाबा ने कहा कुछ भी नहीं होता। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बात बाबा ने कहा हमको पढ़ाने, एक ही बात हमें पढ़ाने जो हमको बहुत ऊंच बनाती है। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई काम, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती भी पढ़ते हैं। बाबा कहते अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसीलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का
प्राचीन राजयोगी गाया है ना। जब से इंडिया की प्रेसिडेंट ब्रह्मा कुमारी प्रेसिडेंट बनी तब से तो बहुत लोग पहचानने लगे, और वो हर जगह बाबा के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में बताते भी हैं। बाबा ने कहा भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। क्या उत्सुकता होती है विदेशों में भी कि राजयोग क्या है? प्राचीन सहज राजयोग शास्त्रों में भी नाम आता है। बाबा ने कहा उन्हें सीखने की लालसा होती है। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसीलिए उन्हों को शौक कहते हैं। बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है ना, जिससे ही भारत सर्द बना। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बाबा कहते बच्चों को अब नंबर बार याद है कि हमको अब शिवालय में वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने का। पंडे का काम क्या होता है? वो लेके जाता है, सबको रास्ता भी दिखाता है। तो बाबा ने कहा वो सबको ले जाने वाला है। भक्ति को कहा जाता है रात, रात माने अंधश्रद्धा की रात। ज्ञान को कहा जाता है दिन, तो दिन में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है, आदमी सोच समझ के कार्य करता है। और रात अंधश्रद्धा, रात में अगर चलेगा तो ठोकर खा के भी गिर जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बेहद की बात है। नई चीज पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंच से ऊंच मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आए, है ना। अब ये जो बाबा की मुरली है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जगहों में, हमारे यहाँ विदेशों में तो कौन सी जगह है जहां पर ये भी बना है, जहाँ बहुत जगह से लोग आते हैं? हाँ, पीस प्लेस तो है जहाँ हम लोग गए थे, शिकागो में लास्ट टाइम जहाँ गए थे। बाबा ने कहा इतने ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। इसलिए अभी अभी बाबा के सेंटर्स बहुत बड़े बड़े एरिया में बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भी बन रहे हैं, ताकि बड़े बड़े लोग आए और इस ज्ञान को समझें, क्योंकि ज्ञान तो ऊंच से ऊंचे। तो बाबा ने कहा एक एक को बैठ समझाना पड़ेगा। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। अभी तो बाबा ने कहा तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े, वह ताकत खत्म हो गई। जो पहले साधु सन्यासियों की स्पिरिचुअल पावर हुआ करती थी, बाबा ने कहा अभी खत्म हो गई, क्योंकि अभी सब शहर में भी आ गए हैं। तो इस समय सबकी बैटरी खाली है, आत्मा रूपी बैटरी, बाबा ने कहा सबकी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बाबा ने कहा बच्चों की बैटरी चार्ज करने से ही ताकत है। तो बाबा ने कहा उसके लिए मुख्य है याद, उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, बाबा ने कहा, और कोई तो छिपा लेते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बताएंगे, बाबा ने कहा कोई कोई तो छिपा ले। तो बाबा कहते हैं नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। इस जन्म में जो पाप किए हैं वे अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। अगर हमसे चलो कुछ गलती हो भी जाती, भूल भी हो जाती है, तो बाबा को सच सच बताना है। क्यों? तो उसमें 50% हमारा माफ हो जाएगा, लेकिन 50% की सजा फिर भी मिलेगी। नहीं तो वह दिल अंदर खाता है, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। बाबा को सच सच बताना है, लिख के देना है, बाबा हमसे ये गलती हो गई है, बाबा आधा माफ करेंगे। अंदर रख लेना ये भी नुकसान का है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं, बाबा कहते वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह बाबा हमसे बात हो गए। दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं। क्या जोड़ देते बच्चे? ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है, बाबा कहते उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस जन्म में,
पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमें गलत काम हो जाते हैं, रॉन्ग कर्म करते हैं, लेकिन याद भी नहीं रहता है कईयों को। बाबा ने कहा उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता ये हमसे गलत कर्म हो रहा है, और उसकी सजा बढ़ती जाती है। तो बाबा ने कहा सच नहीं बतलाते बाप को, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है क्या, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है, तब तुम्हारी कर्मेंद्रियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। तो जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। बाबा कहते इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि छोटे बूढ़े बच्चे जवान कोई कभी भी जा सकता है ना। बाबा ने बता दिया समय बहुत कम बचा है, ये चक्र कंप्लीट हो रहा है। योग बल से अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए, क्योंकि योग बल से हमारी सांसें ज्यादा लंबी हो जाती हैं, है ना। तो बाबा ने कहा वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पत्ती आदि कुछ भी नहीं है, मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। बाबा ने कहा वहां है ही राम राज्य। तो राम राज्य कहते हैं ना कि जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य नहीं कहा हुआ पर जहाँ ये तीनों ताप नहीं होंगे वहां राम राज्य। तो बाबा कहते हैं ऐसे राम राज्य में मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आती हैं, सत्युग में ये कुछ होती है ना। अभी देखो कैसी कैसी बीमारियां निकल पड़ी जिनको डॉक्टर के पास में भी इलाज नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा सत्युग में ये कुछ नहीं होती, बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नई दुनिया बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुन, कल नहीं सुनते थे, कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक थे। बाबा ने कहा निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए बाबा कहे तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हो, अमर लोक में जाने। तुम पुरुषार्थ करते, पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। होता है ना, जिसकी जितनी ऊंची एजुकेशन उतनी उसकी अर्निंग भी अच्छी होती है। तो बलिहारी पढ़ाई की गई, ये भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई से बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ये पढ़ाई, तो जितनी ऊंची पढ़ाई उतना ऊंच पद। तो अभी तुम रोशनी में। बाबा कहते ये भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना, बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है हम कलयुग में नहीं है। बाबा ने कहा यह सदैव याद रखना, हम नए विश्व के मालिक बनते हैं। क्या याद रखना है हम बच्चों को, हम क्या बन रहे हैं? कौन बोलेंगे? हम नए विश्व नई के मालिक विश्व बन के रहे हैं। मालिक बन रहे हैं, हम हम नए नए विश्व के विश्व मालिक के बन रहे मालिक हैं, बन ये रहे याद रखना है बाबा। क्योंकि जब याद रहता है हम हमें ये हमारा लक्ष्य है, हमें वहां तक पहुंचना है, तो वैसे लक्षण आने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा याद रखो कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो बाप हमको पढ़ाते ही हैं किस लिए, नई दुनिया में जाने। बाबा ने कहा ये है शुद्ध अहंकार। ऐसे कहते हैं ना अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा ये शुद्ध अहंकार है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। हाँ, अभी नया जो विश्व होगा उसके हम मालिक बन रहे हैं, वो है अशुद्ध अहंकार। दुनिया में जो पद पोजीशन है वो है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, है ना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी इस समय तक सब पुरुषार्थ है, इम्तिहान जब होता है तो नंबर बार पास हो फिर ट्रांसफर हो जाते 1 साल बाद फिर एग्जाम होता है, स्कूल की पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो। तो बाबा ने कहा यहाँ भी अभी बाबा की पढ़ाई चल रही है, फिर इम्तिहान भी हो। जो बच्चे पास होंगे वो आगे के सेक्शन में चले जाएंगे, फेल होंगे तो वापस फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। इसलिए कहते हैं कि पॉइंट को नोट करें, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा,
और पूरे दिन कर्म करते हुए उसको बीच बीच में एक लाइन है, एक पॉइंट है, उसको फिर चर्निंग करते रहे। हाँ बाबा ने ये कहा। तो फिर इससे क्या होगा कि जब कोई पेपर आएगा तो वो हमें पॉइंट, या आज तो बाबा ने ऐसे कहा था ना, तो हम पास हो जाएंगे उसमें। तो नए नए आते रहते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पानी, भर दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए, है ना। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे, बाबा ने कहा बाबा के घर में नए नए बच्चे आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल बड़े वो दूर भी रहते हैं, आजकल तो जूम का चल गया, कौन कितनी कितनी दूर बैठ के भी बाबा से ले रहा है। तो आने का बहुत दूर रहते फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि जाते हैं ना। वाणी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाए। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक नियम बनाया है, चाहे विदेश में रह रहे, चाहे इंडिया में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे यूके में है ना, साल में एक बार जरूर बाबा के घर मधुबन में, ताकि फिर से रिचार्ज, क्योंकि वहां और कुछ काम ही है, सिर्फ बाबा की याद करना है। वहां खाना पका हुआ मिलता है, कोई काम ही नहीं है, बस बाबा की याद करो और बाबा की मुरली सुनो। तो समझदार बाबा ने कहा समझ कर ही यहाँ आते हैं, कोई नहीं समझते हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। अगर पहले से नहीं भी समझा है तो वहां जाके समझ जाते हैं। बाबा कहते दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती हो, भल बाप तो चुंबक है, मैग्नेट क्या करता है अपनी ओर खींच लेता है ना। तो बाबा ने कहा बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में वे अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। अब तकदीर में नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो पकड़ते नहीं ज्ञान को, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जिसकी तकदीर में वो निश्चय बुद्धि हो जाएंगे वो पकड़ेंगे। तो तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना भी कर देते हैं। तो सुनना माना जीवन में धारण करना, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं ये निश्चय है, हम सबको निश्चय है ना कि हमें कौन पढ़ा रहे, अभी वर्तमान समय कौन पढ़ा रहा है ये निश्चय है। शिव बाबा भगवान पढ़ा रहे हैं। हाँ, भगवान बाप हमें पढ़ा आके रहे, पढ़ा रहे, ये भगवान सबको निश्चय है, एड्रेस भी कर सकते हैं। हाँ तो जी। बाबा ने कहा ये सबको निश्चय है कि ये कौन पढ़ा रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे सुना अनसुना कर देते हैं, शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी है, बाबा ने कहा तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो 21 जन्मों की बादशाही हमें ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले आते हैं। कोई तो पूरा न समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा समझा है तो माने और अन्य आत्माओं को भी बाप का बनाना है ताकि वो भी दुखों से मुक्त हो जाएं। तो अगर हमने एक को भी मोटिवेट किया, उसका जब दुख दूर होगा तो उसकी कुछ परसेंटेज दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, है ना। उसको जब जब सुख की अनुभूति होगी, दुखों से वो उसकी मुक्ति होगी तो दुआ मिलेगी, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते, ये भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले भी गए, है ना। कोई बाबा के बच्चे खुद, है ना, वापस चले गए कि मुझे कमाई करनी है। यज्ञ जब शुरुआत हुई थी तो बाबा ने और बहुत बच्चे जिन्होंने खून से लिख के दिया था कि हाँ बाबा हम आपके बन के रहेंगे, ये यज्ञ को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, है ना, उनको भी माया ने अपनी ओर खींच लिया, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में माया भी अपनी ओर खींच लेती है। तो बाबा ने कहा इसने बड़ी हिम्मत दिखाई, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हवा नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती है, सब कुछ सिखलाती थी। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सकी। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। तो जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब भी हो पड़ते हैं। बाबा कहते ये भी क्या है, ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, ये बात किसको भी पता नहीं है। बाबा को बुलाते भी हैं परंतु जैसे तबाही समझते ही नहीं, कितना भी समझाओ समझ में आता ही नहीं, है ना। अभी जैसे आज सारी दुनिया में ये ऐलान हो जाए कि कृष्ण भगवान आ गए, और सचमुच में जो कृष्ण को तो हर एक कोई जानता है, तो सब दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे,
लेकिन शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता ना, अनविजिबल है। इसलिए लोग निश्चय बुद्धि नहीं हो पाते कि हाँ भगवान आया है, और हम इतना दुख उठा रहे हैं, वहां पहुंच जाएंगे तो सब दुखों से मुक्त हो, क्योंकि वो दिखता नहीं है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं खाली। लेकिन किसको अनुभव होगा? जब पवित्रता की पावर बढ़ेगी तब अनुभव होगा। माया रावण एकदम ऐसा बना है, शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं लिंग को, शिव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, बाबा ने तो कैसा भगवान है? भगवान भगवान तो अनलिमिटेड नहीं होंगे ना। बाप बच्चों को समझाते, कल पहले भी ऐसे समझाया था, है ना? क्या कहते? भगवान सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं कि भगवान अनलिमिट, भगवान तो परम धाम निवासी, हाँ उसके बच्चे जब बुलाते हैं तो वो दौड़ा चला, है ना? तो अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे मीठे सीखी लेते सीखी लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार गुड याद प्यार मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया नमस्ते बाबा, मीठे शुक्रिया बाप दादा। बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य, एक सेकंड बाबा की पावरफुल याद। तो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो पूरी वाणी का सार है, बाबा ने कहा ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना, है ना? अभी लगातार बाबा की वाणी में यही आ रहा है, नाराज नहीं होना है, ना नाराज करना है, ना नाराज होना है। तो ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो, बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। तो याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रिय शांत कर, बहुत बहुत मीठा बनना है, और कर्मेंद्रियां चंचल नहीं, शांत बना। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी, कलयुगी नहीं है, संगम युगी है। तो संगम युग में क्या हो रहा है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बुरे से अच्छे बन रहे हैं, काले से गोरे बन रहे हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं, है ना? अब गुण वालों से अभी हम गुणवान बन रहे हैं, और बनाने वाला कौन? शिव। तो बाबा कहते हैं बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, अशुद्ध ख्यालात अब बाबा ने कहा समाप्त कर देने हैं, है ना? विश्व का मालिक बनने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें पुरुषार्थ भी करना है ना। तो क्या पुरुषार्थ है? कि सबसे पहला कि अशुद्ध ख्यालात जो मन के अंदर है उनको निकाल दे। अच्छा, आज का वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। कर्म के साथियों, कर्म योगी भव। तो इस समय बाबा ने कहा सभी को तख्त मिले हैं, अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त, लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाबा के दिल तख्त नशीन है तो वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राजभाग सब आ जाता है। कर्मी योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पे रहती हैं। ऐसा नहीं आंखें तो कुछ देखना चाहें वो कुछ देखें, और कान कुछ और सुनना चाहें और सुने कुछ हो, है ना? तो हर कर्मेंद्रिय हमारी ऑर्डर पे नहीं चले। अच्छा, आज का स्लोगन है, कौन गुणवान और महान है? कि जो समान की सीख पे रहते हैं वो ही गुणवान और महान बनते हैं। अच्छा, ओम
तो आज की मुरली का मेन थीम क्या है? दो तत्व हम हमारे पास है, अकाल तत्व और दिल तत्व। ये चेक करते रहना है। अगर अकाल तत्व पर मैं आत्मा विराजमान हूँ तो बाबा के दिल तत्व नशीन हूँ, और दिल तत्व नशीन हूँ तो बाप के पूरे वर्षे के अधिकारी भी हूँ। तो इसलिए कर्म के साथ योग, कर्म योगी। तो कर्म योगी माने सदा जो समान की सीट पर सेट है, वही बच्चे गुणवान भी हैं और महान भी हैं। तो इसलिए चलो मुरली का कोई भी पॉइंट मिस हो भी जाए बुद्धि के अंदर, लेकिन समान सदा याद रहे, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे कौन मिला है, मुझे कौन विश्व का मालिक बना रहा है। हाँ, तो मुझे अभी कोई भी कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अवगुण अंदर में नहीं रखना, किसी के अवगुण देखने भी नहीं है और अवगुण को अंदर में निकालने भी है। तो जितने हम दूसरों के गुणों को देखते जाएंगे, 10 लोगों के मैंने गुण देखे तो 10 गुण मेरे अंदर आ गए। तो इसलिए बाबा कहते गुणवान बनना है, सबके अंदर गुणों को देखना है, किसी के अवगुण को मुझे नहीं देखना। तो आज हमें पूरे दिन में क्या चिंतन करना है कि मैंने आज कितने गुण लिए। जितनों से मैं मिली उसकी हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा कहते उस विशेषता को देखना और अपने अंदर उसको धारण करना। तो इस प्रकार से आज की कुछ अव्यक्त इशारे हैं कि हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हैं। सब प्राप्तियां हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहना है। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल को इच्छा मात्रम अविद्या को शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। शक्तिशाली रहने के अपने का अभ्यासी बनो। शक्तिशाली कब है? जब हम अपने अकाल तत्व पर दोनों भ्रकुटी के वच में ये चिंतन की मैं अकाल तत्व नशीन आत्मा हूँ, ये याद है तो बाबा के दिल तक तो नशीन हूँ, दिल तक नशीन हूँ, पूरे वर्षे की अधिकारी हूँ, विश्व का मालिक मैं ही बनने वाली हूँ या बन रही हूँ, या मेरा ही है वो राज्य भाग्य। दृढ़ता के साथ हमें चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति। टाइम ओवर हो गया, 1 मिनट बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से हम बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो आज हम बाबा से संबंध ले लेंगे कि वो हमारा टीचर है, शिव बाबा टीचर है, और टीचर बनकर मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर पवित्र बनाकर गति सदगति दे रहा है, लाइट बनाकर विश्व का मालिक बना रहा है। लेकिन मुझे अटेंशन देना है कि मेरे दोनों तत्व बराबर सही है, माया की नजर तो नहीं है। मेरा तत्व अकाल तत्व और बाबा का दिल तत्व। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो बहुत सुंदर हमने 1 घंटा सुप्रीम टीचर के साथ योग लगाया, उसकी सुप्रीम शिक्षाओं से अपने आप को नवाजा, और सुप्रीम शिक्षा को धारण कर हम सुप्रीम बाप के दिल तत्व पर राज्य करें। ऐसी सभी की शुभ भावनाओं के साथ में आज हम पॉइंट शेयर करेंगे बाबा की किरणों के नीचे बैठ के। हाँ, मुझे बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं, छोटे छोटे पॉइंट। मुझे आज क्या पुरुषार्थ करना है, मुझे आज बाबा ने क्या इशारा दिया। ऑप्शन। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू, पॉइंट शेयर करें। थैंक यू बहन, संगीता बहन, मंजीत बहन, नन सुशीला बहन, ममता बहन। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं बाबा की याद से शक्ति आती है, और बाबा कहते हैं मीठा वातावरण बनाना है कि कोई नाराज ना हो, और शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, किसी के अवगुण ना देखकर उसकी विशेषता देखना है।
ओम शांति राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू फ्रेंड। बस आप लोग करते जाइए, शेयर करते जाइए। ओम शांति। ममता बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ओम आज बोल शांति। रहे कि पॉम्पन शो में नहीं जाना है, ये सब नया, ये सब है, नया टाइम का ये सब है। और जब विनाश आएगा तो पूरा वो टूट जाएगा, और ज्यादा अपनी इच्छाओं की तरफ नहीं जाना है। योग करना है, बाबा को याद करना है, और कोई से नाराज नहीं होना है, और कोई हो तो भी नहीं होना है, खुश रहना है हमेशा। ओम शांति। थैंक यू ममता बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन। ओम आज का शांति मुरली सुषमा बहन। बाबा ने कहा माया के वश करने का मंत्र है मनमना बाबा। इस याद की यात्रा से ही हम सेफ भी रह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कर्मयोगी बनने के लिए अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठकर सदा श्रेष्ठ कर्म ही करना है। फिर सदा सम्मान की सीट पर सेट रहना है। सो फिर गुणवान भी बनना है, महान भी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू राजेश ओम बहन, थैंक यू शांति। थैंक यू फैमिली। सुषमा बहन। और एनीबॉडी एल्स और भी थॉट है ओम सबके? शांति दीदी। भैया ओम शांति। हाँ बाबा, हमें अपने मुरली के जरिए बार बार यही हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को मारना है। इच्छाएं तो अनंत है, संसारिक चीजों में मोह नहीं करना है। अपने बाबा के प्रति संजीदा बन के रहना है, उनके ही योग में रहना है। उनके ध्यान में रहोगे तो माया को हर हमेशा बस में करेंगे। माया को बस में करने के लिए सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलना है, और किसी को भी दुख नहीं देना है। अपने आप को बाबा के प्रति पूरा कर्म योगी बनना है, और कर्म योगी बनने के लिए सिर्फ एक मन भवा ही है। और बाबा बोलते हैं अपना तो ज्ञान लेना है, लेकिन दूसरे को भी प्रेरित करोगे तभी सफल हो पाओगे। इसीलिए बाबा के ज्ञान लेते रहना है और दूसरों को भी ज्ञान बांटना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली। ओम शांति भैया। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति मुझे। आज बाबा कहते हैं कि हमें किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, हमेशा किसी ना किसी के अच्छे गुण धारण करने हैं। बाबा का जो ज्ञान है उस पर चलना है, बाबा की मुरली को हमेशा ध्यान में रखना है, और एक बात को याद रखकर हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति मुझे। ओम शांति राजेश बहन। हाँ ओम शांति सिंह। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि माया को बस में करने की एक ही मंत्र है, मनमना भव। यही मंत्र से हम पवित्र बनते हैं। इसी ऐसी मीठा, बाबा कहते हैं कि ऐसी मीठा वातावरण बनाना है कि कोई नाराज ना हो। योग बल से अपना स्वभाव संस्कार को बदलना है, कर्म इंद्रियों को शांत करना है, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाला कर्मयोगी बनना है। एंड बाबा ने कहा कि जो सम्मान के सीट पर रहता है वही गुणवान और महान है। थैंक यू राजेश बहन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। अच्छा मैं एक बार और बोल देती हूँ, नहीं तो फिर सब निकल जाते हैं। सौरभ भाई बोल रहे थे शनिवार को और सैटरडे को, जो जाने अगर जी चाहते हैं तो थोड़ा बोल देंगे पहले से। जिसका भी जाने अच्छा, का दिल है तो सुबह यहाँ से तो 4 बजे आप, निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, हाँ अर्ली सैटरडे मॉर्निंग जाना है। निकलेंगे और उसी दिन जाएंगे, उसी दिन लौटेंगे। हाँ सैटरडे को। हाँ, तो जिसका भी हो इसी तो मुझे इसी फोन करके बताना, ताकि व्यवस्था ये पहले से की जाए। राजेश बहन, इसी सैटरडे को जाना है हाँ इसी सैटरडे को। और जाकर एक ही दिन में आना है। हाँ सुबह 4 बजे निकलेंगे और वहां जाके ड्रा, फिर रात तक पहुंचेंगे यहाँ। तो वहाँ ड्राइव कर प्रोग्राम अटेंड करके ड्राइव फिर करके वापस आ जाएंगे।
तो कितना टाइम लगेगा, वहां से कितना ड्राइव कर होगा? यहाँ से मुझे लगता है 8-9 घंटे लगेंगे यहाँ से जाने में। और शिवानी बहन की हाँ, प्रोग्राम कब शिवानी है? बहन का प्रोग्राम, हाँ, अटलांटा में। कितना कितना कब है? ये संडे है शनिवार कि को, सैटरडे? ये शनिवार को शनिवार ही को है। शाम को है? हाँ, नहीं, सुबह में है। हम लोग यहाँ से सुबह 4 बजे निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे 2 बजे तक। दोपहर अच्छा के 2, आफ्टरनून 2 बजे, तो 3 बजे से शायद आई थिंक प्रोग्राम है। वो अटेंड करके फिर चल देंगे वापस। अच्छा। ऐसे तो अगर अब आप पूछ लीजिए आपस में भी एक दूसरे को, फिर मुझे बता देंगे ताकि वो सौरभ भाई को इजी रहेगा व्यवस्था में, है ना। हम सोचकर आपको फोन करूंगी कल। ओके। हाँ, फोन करनी। ओके, थैंक यू राजेश, मैंने ये भी हाँ, पूछना हाँ, था हाँ, मुझे, ओम कल बात शांति। बता रही हाँ, थी थैंक सुनिए। यू, थैंक यू। थैंक यू, ओम शांति। एनीबडी एल्स जिसका भी मन होता है ना तो पहले से थोड़ा बता देंगे। ओम शांति। हाँ, आप कौन शेयर करें। ओम शांति। आज हाँ, ओम शांति। बिल्कुल। आज बाबा ने बोला कि हमें अपने को आत्मा समझकर हमें पवित्र बनना है और बाबा की श्रीमत पे चलना है, और जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतना ही हम अपने को श्रेष्ठ बना पाएंगे। और बाबा बोले मुझे बहुत मीठा बनना है और सबको भी बाबा के ज्ञान से परिचय कराना है। और बाबा ही हमें आके रोज पढ़ाते हैं, तो उन्हें हमें हमें उनकी पढ़ाई पर ध्यान रखना है और औरों को भी बाबा का ज्ञान से उनको भी भरपूर करना है। हम पहले हमें भरपूर होना, फिर दूसरों को भी भरपूर करना है। और हमें किसी की वो नहीं करना है। कोई ने कुछ बोला तो हम उसके ऊपर भान में आ जाए, तो हमें कभी भी विकारों में नहीं जाना है। अपने को हमेशा ऊंचा रखना है और बाबा की शिक्षा पे अटेंशन देना है। और जैसे जैसे बाबा बोलते हैं हमें बाप समान बनना है, और हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और बिल्कुल नहीं मिस करना है, क्योंकि बाबा हमें इसमें रोज नए नए पॉइंट्स बताते हैं और हमें अभी बहुत कुछ करना है, टाइम नहीं है। तो हमें बहुत अपने को श्रेष्ठ बनाना है और ऊंचे रखना है, अपने हल्के बन के रहना है, सबसे प्रेम से रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। परमात्मा बच्चों को अकाल तक दिल तक, जो बाबा का दिल तक कर्मयोगी बनने के लिए पढ़ाते हैं। मन मनाभा मंत्र पवित्र बनाता और माया से दूर रखता है। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना खुश में रहेंगे। राजयोग सीखना, ये तो अंतिम जन्म है, तो बहुत मेहनत करना है। अमर लोग जाने के लिए पढ़ाई करना, नई विश्व को मालिक बन रहे, इसको याद रखना। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं तो 21 जन्मों का बादशाही बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मीति मैम। और कौन शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आज बाबा हमें बताते हैं कि हमें बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, इसलिए बाबा की पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है और बाबा की ही याद में रहनी है, माया जीत बननी है और किसी की भी बुराई नहीं करनी है और सबके लिए अच्छाई करनी है और पवित्रता धारण करनी है और मुरली रोज सुननी है, कभी भी मिस नहीं करनी है और बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू हीरा मैम। रिंकू बहन, स्वाति बहन, रितु बहन, और कौन शेयर करेंगे। अनुराग। अभी किसी की थॉट है, वुड यू लाइक शेयर। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। ओम शांति।
ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे और 1 मिनट के लिए अपने ध्यान को यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जो आत्मा का रहने का स्थान है, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, चारों तरफ से ध्यान को हटाकर अपने ध्यान को यहाँ लेकर आएं और बहुत धीरे से विजुअलाइज करें कि यहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है। शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति धीरे से देखें उसको। इस शरीर की मालिक, मन की मालिक, इन कर्म इंद्रियों के मालिक मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इन संकल्पों को दोहराइएगा मन में। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर, सदा शांत रहने वाली, सबको सुख और प्यार देने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा संस्कार है। शांति मेरा संस्कार है। सबको देने वाली हर परिस्थिति में स्थिर रहने वाली सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। एक सेकंड के लिए अपने आप से पूछिए, परमात्मा की संतान, परमात्मा का मैं बच्चा, तो मैं किसके जैसा हूँ? इसको फील कीजिए। रोज कहते हैं उसको, तू मात पिता है, हम बालक तेरे हैं। बट इसको फील करना है, मैं आत्मा उसका बच्चा हूँ। तो मैं
कैसा हूँ। वो दुख हरता सुख करता है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो क्षमा का सागर है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा हूँ। तो मैं बच्चा कैसा हूँ। जैसा वो वैसा मैं बच्चा हूँ। उसके संस्कार मेरे संस्कार, उसकी शक्तियाँ मेरी शक्तियाँ, मैं उसका बच्चा हूँ। ओम शांति। Have a nice day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti. ओम Om Shanti, शांति। Om Om Shanti, ओम Shanti. शांति। Om थैंक यू Shanti. बाबा, Baba, थैंक यू Baba, राजेश्वरी, thank थैंक यू you, Baba. फैमिली, Om हैव अ गुड Shanti. डे। Have a wonderful day. Anybody else और भी कोई शेयर करना चाहते हैं? Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Thank you, Baba. Thank you, your presence and your time. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti.